Hi, this is Shruti Seth, and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Little Glove Shivani. This is Little Glove Tushar. And you are listening to RJ Harshada on the Halcyon Show. एक बांधा हुआ डोर से, एक बांधा हुआ प्यार से, रथ सज कैसरिया, मन ही मन सांझ बसिया। कवि रजत कुमार कहते हैं कि हम सब एक दूसरे से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, चाहे वो रिश्ता हो, प्यार हो या शाम हो। मन का जुड़ना तो निश्चित है, पर मन में बसना प्रकृति का काम है। मन से मन के काम करिए, मन हो जाए ना विपरीत। कहत कबीर सुन मन की, मन कराएगा जगजीत। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो। द हेल्सियन शो में हम लाते हैं साइकोलॉजी वर्ल्ड से जुड़ी सारी हैपनिंग अपडेट्स। द हेल्सियन शो एक शो ही नहीं, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम जोड़ते हैं आपसे टू शेयर थिंग्स ऑन मेंटल हेल्थ एंड इट्स अवेयरनेस। अगर आपके पास भी है कोई सवाल या कोई कहानी या शेयर करना चाहते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई खास इन्फॉर्मेशन, तो चलिए आइए टेक्स्ट मैसेज पर अपने फोन के और भेजिए आपका सवाल या जवाब मुझे 9463668196 पर, या ईमेल करें radioudan@gmail.com पर। Radio Udan is available on all social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter. अगर आप YouTube पर मुझे रिपीट सुन रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भी मुझे बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और बढ़ते हैं आगे। शो का फॉर्मेट थोड़ा सा आज से चेंज हुआ है। आज से 4 नहीं बल्कि हमारे पास होंगे 3 सेगमेंट। Segment number 1 will be Monday Motivation. Segment number 2 will be Book Recommendations and Comments. Segment number 3 will be Thought of the Week या Quote of the Week. ये चेंजेस हमने आपकी ही सुविधा के लिए किए हैं। आप एक यूजर, एक लिसनर ने ये मुझे रिकमेंड किया था कि 2 सेक्शंस आप नहीं, एक ही सेक्शन में अगर हम सारी ये बातें सुने तो हमें अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने सेगमेंट नंबर 1 जो हमारा था एक कहानी, वो हटा दिया है ताकि हम मंडे मोटिवेशन में हमारे गेस्ट स्पीकर्स को भी इंक्लूड कर सके और उनकी हम कहानियां आपके साथ शेयर कर सके। कविता कुमारी सिन्हा कहती हैं कि हेलो हर्षिता जी, The Halcyon Show is the best show I have ever heard. These days, YouTube is filled with nonsense and fake mental health influencers, but your show has that freshness and new aura. You speak with lot of love and simple words. Please guide us with some tips to handle up life situations. थैंक यू सो मच पहले तो कविता जी कि आप इस शो को सुनती है और बहुत ही बारीकी से इस शो को सुनती है, तभी आपने मेरे वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से इस तरह से कॉम्प्लीमेंट किया है। सो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। एंड यस, आपने सही कहा कि बहुत सारे फेक चीजें भी घूमती है, फेक इंफॉर्मेशन है, फेक इन्फ्लुएंसर्स है, बट अगर आपका गोल और अल्टीमेट गोल आपका क्लियर है तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि फेक इन्फ्लुएंसर्स एंड फेक इन्फॉर्मेशन कौन सी है। बिकॉज हम खुद उस चीज को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो चीज सक्सेसफुल नहीं होती है, एंड तभी आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज फेक है एंड कौन सी चीज सही है। और कविता जी, आपने जो टिप्स के बारे में पूछा है उस पर मैं बता दूं कि आज का हमारा पहला सेगमेंट उसी पर है। सेगमेंट नंबर 1 यानी मंडे मोटिवेशन। तो आज मंडे मोटिवेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ लाइफ। वी विल सी 4 मेजर लॉज जिन पर हमारी दुनिया चलती है, या यूं कहे कि हमारे साथ होने वाली जो भी चीजें हैं या जो भी हमारे ड्रीम्स है या एस्पिरेशंस है या जो भी एक्टिविटीज हैं, वो सब इस पे डिपेंड भी है और इस पर उनके सारे तर्क भी लगे हुए हैं। तो अगर ये हमें तर्क पता चल गए, बिकॉज हम तो किसी मैनुअल के साथ आए नहीं हैं, हमको तो कोई मैनुअल दिया गया नहीं है, तो हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से और जो भी हमारे पास आसपास चीजें हो रही हैं
उसी पे हम हमारे तर्क एंड एनालिसिस लगा के हम ये लॉस निकालते हैं। तो लॉ सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्यों? क्योंकि तब तक आप मुझे मैसेज करने वाले हैं और साथ ही साथ पेन एंड नोटबुक लेके आ जाइए, क्योंकि आपको टिप्स एंड पॉइंट्स भी तो नोट डाउन करने होंगे, है ना। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है द हेल्सियन शो में, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर, और मैं हूँ आरजे हर्षदा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप रेडी है? चलिए तो सेगमेंट नंबर 1, मंडे मोटिवेशन में लॉ नंबर 1। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ब्रेड पर बटर लगाया हो और बराबर बटर वाले साइड से ही वो नीचे गिर गया हो? या आप कभी लाइन में खड़े हैं, 2 लाइन है जहाँ पे, और दूसरे वाली लाइन ज्यादा आगे बढ़ रही है? क्या आपने ये कभी नोटिस किया है? हुआ है आपके साथ ये भी? तो अगर आपके साथ ये हुआ है तो इसे कहते हैं मर्फीज लॉ, which says anything that go wrong will go wrong। अगर कोई गलत होना है, अगर कोई चीज गलत होनी है तो वो होके ही रहेगी। इट्स अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक लॉ, यू नो, अगर आप इसको देखें तो, बिकॉज इस लॉ को जब मैंने समझा तो मुझे ये पता चला कि द बेस्ट थिंग आई शुड अंडरस्टैंड out of this is that fear is nothing but an illusion, so do not fear। क्योंकि डर हमारा एक तरह का illusion होता है जो हम हर बार anticipate करते हैं कि कुछ ना कुछ गलत होगा। तो अगर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है तो वो गलत होके ही रहेगा, चाहे आप कितना भी उसको दबाए या छोड़े। अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर एडवर्ड मर्फी जूनियर ने ये लॉ ओरिजिनेट किया था जब वो रॉकेट टेस्टिंग कर रहे थे इन बिटवीन द इयर्स ऑफ 1948 एंड 1950s के दौरान। इस दौरान मर्फी जूनियर जब भी रॉकेट टेस्टिंग के लिए शुरुआत करते तो या तो कभी उनके डिजाइन में गलती आ जाती, या तो कभी इंडक्शन में कभी ना कभी गलती आ जाती, या फ्यूल सेटअप जो उन्होंने लगाया था उस पे भी गलती आ जाती। तो इस लॉ को बहुत सारी आलोचनाएं भी मिली, लेकिन जब आसपास के लोगों ने ये अनुभव किया तब प्रोजेक्ट हेड जॉन स्टेपन को ये बात माननी पड़ी। एंड देन आफ्टर दैट, फॉर पब्लिक नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस, this law was put as a book called Other Reasons Why Things Go Wrong। इसके बाद इसकी एक्यूरेसी बढ़ी एंड वाइड पॉपुलैरिटी भी इसको मिली। तो हमने इस लॉ से क्या सीखना है? हमने इस लॉ से ये सीखना है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, इसीलिए डू नॉट फियर, keep accepting failure as it comes and move forward, क्योंकि फेलियर ही हमें सही दिशा बताएगा। अगर मर्फीज लॉ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो लॉ नंबर 2 आपके लिए जरूर सॉल्यूशन लाने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। आप सबने करीना कपूर वाली जब वी मेट तो देखी होगी, राइट? जब वी मेट मूवी, यस, जहाँ पे शाहिद एंड करीना वेर लास्ट सीन विद एज अ पेयर। तो आपको वो सीन याद है जहाँ पे शाहिद कपूर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, मूवी में जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है उसके बारे में बता रहा होता है एंड वो फोटो भी शेयर करता है और वो काफी टेंस होता है, डिप्रेस होता है।
तो करीना कपूर उनको शाहिद कपूर को इस सलाह देती है कि आप वो फोटो दीजिए, उस फोटो को जलाइए या फाड़ दीजिए एंड देन यू फ्लश आउट। ये करने के बाद शाहिद कपूर को बहुत ही रिलैक्स फीलिंग आती है एंड ही गेट्स स्ट्रेस फ्री। याद आई मूवी? तो कुछ इसी बात पर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट लॉ, दैट इज किनलेंस लॉ, जो कहता है इफ यू राइट डाउन द प्रॉब्लम क्लियरली then the problem itself gets solved over there। अपने आप ही अगर आप प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से लिखें तो वो आधी प्रॉब्लम वही के वहीं सॉल्व हो जाती है। इट इज वेरी इजी, राइट? ये सुनना बहुत ही इजी है, बट इट हैज वेरी इन डेप्थ मीनिंग। प्रॉब्लम को लिखना मतलब उस प्रॉब्लम की सारे एस्पेक्ट्स को लिखना, सारे एस्पेक्ट्स जो भी है, जैसे प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, अब कहाँ तक पहुंची है, अब तक उसमें क्या क्या प्रोग्रेशन हुआ है, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम है, स्कोप का और क्या प्रॉब्लम स्कोप है, आई मीन इस प्रॉब्लम का और क्या स्कोप है, ठीक है, और ये कितना आगे बढ़ सकती है या फिर इसको कहाँ तक आपको खींचना है। राइट डाउन करने से आपको जो प्रॉब्लम्स के जो सारे फैक्ट्स हैं वो वन गो में आप देख सकते हैं। कभी कभार जब हम सोचते भी हैं प्रॉब्लम के बारे में तो कोई फैक्ट्स हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं या अंडरलुक हो जाते हैं। तो जब आप प्रॉब्लम्स को लिखते हैं तो साफ तौर पर आपको चीजें, यू कैन विजुअलाइज इट, यू कैन सी इट देयर एंड देयर इन योर फ्रंट, तो आप उस चीज को अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये चीज करते वक्त आपको बस दो बातों का बहुत ही ध्यान रखना है। एक, सबसे पहला इसमें यह है कि आपको डेडलाइन रखनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप कर रहे हो तो डेडलाइन रखनी है। डेडलाइन यानी इस हद तक या इस फैक्ट तक मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा या करूंगी, नहीं तो ये प्रॉब्लम ठीक है जैसी है वो आप देन यू कैन यूज द मर्फीज लॉ कि अगर गलत होना है तो ओके ही रहेगा, लेकिन इस फैक्ट तक मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा ताकि जितना मुझसे बन सके मैं वो कर पाऊंगा। सेकेंड, इफ द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व, तो अच्छी बात है, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, तो आपको क्या करना है, आपको रखना है एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म। आपको अपने पास में ही एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म रखना है। इससे क्या होगा कि जब भी आप आगे गलती करेंगे या अगर आपसे इन फ्यूचर भी गलती होती है तो वो गलती दोहराई नहीं जाएगी, बिकॉज यू विल ऑलवेज टेक द फीडबैक इन कंसिडरेशन, और एक फीडबैक को आप ध्यान रखेंगे और आपको ये फीडबैक ध्यान में रखना ही पड़ेगा ताकि आप आगे जाकर फिर से ये गलती ना करें, बिकॉज फीडबैक्स आर मेंट फॉर दैट ओनली, so that you don't again and again do the same mistake and be in the same problem। तो अब तक हमने दो लॉज देखे, एक लॉ देखा मर्फीज लॉ एंड नेक्स्ट हमने देखा द किनलेंस लॉ। अब बारी है लॉ नंबर 3 की, which is the गिलबर्ट्स लॉ। ये लॉ समझना थोड़ा सा कठिन है, बट अगर आप इसको ध्यान से सुने और एकदम ओपन माइंडेडली चीजें एक्सेप्ट करें तो आपको ये लॉ बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये लॉ कहता है कि when you take a task, finding the best ways to achieve the desired results is always your responsibility. This also demands that you have to be a critical thinker, which means you must make a good effort to be an active problem solver. Yes, you have to do this because the biggest part in this all learning process is to understand that one should control the discomfort that comes from knowing what you are not getting done. So that's the very important part of learning, because discomfort will come. Discomfort will give you that big breakthrough that will stop you, but you have to control it. Discomfort से जो आपको चीजें हो रही है वो आपको कंट्रोल करना भी आपके हाथ में है, because success comes from building one thing at a time.
है ना। एक वक्त एक चीज करोगे, एक चीज को बिल्ड करोगे, तभी आपको सक्सेस आएगी। A lot of things happening in one shot would not make that much happening. Okay. For example, if you want to start a new work, venture, or simple task like managing your day, so in this case, take the full charge of aligning all the things well in your day. Extract the details of the day and distribute your time equally. A little bit of discipline, okay? A little bit of discipline and currying laziness will bring you a lot of desired results. You know, handling a day in a productive way is also a task. आज का दिन मेरा productive होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, because you cannot just waste 24 hours. They are very precious in one's life. So for this, what you have to do, that you have to also understand your patterns. पैटर्न्स भी जानना बहुत जरूरी होता है, खुद के पैटर्न्स, कि मैं इस तरह से रिएक्ट करती हूँ या इस तरह से इस प्रॉब्लम को फेस करता हूँ, या ये प्रॉब्लम जब भी आती है या ये मुझे टास्क शुरू करना है तो सबसे पहले मुझे ये इस चीज़ का डर लगता है, या मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, जैसे टाइम मैनेजमेंट में अच्छा हूँ तो मैं कोई भी टास्क तुरंत ही ले सकता हूँ, या मैं अपने आप को फीडबैक बहुत अच्छा देता हूँ तो मैं कोई भी टास्क जल्दी से ही इस चीज़ के लिए शुरुआत कर सकता हूँ। So understand your pattern. This will not only ease your day, but also will make you happy to know about yourself that you have utilized your day and made it a productive. है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो आपके डे को एक बहुत ही प्रोडक्टिव एंड एक बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन से बनाती है, एंड ईच डे कम्स विथ अ न्यू चैलेंजेस। तो अगर आपको एक पैटर्न, आपके दिमाग को पता चल गया होगा कि ये मेरा पैटर्न है एंड व्हाट आर द चेंजेस टू बी मेड इन दैट पैटर्न, तो आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। एक छोटा सा लॉ ये भी बनता है कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान इफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है ऑन रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर ऑन द हेल्सियन शो, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ लाइफ की, यानी किस तरह के लॉज हैं जो हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हैं एंड वी कैन मेक आवर लाइफ्स इजी। सो हमने अब तक देखे 3 लॉ। मर्फीज लॉ जो बताता है हमें कि अगर कोई चीज बुरी होनी है तो वो होकर ही रहेगी। फिर हमने देखा किनलेंस लॉ। किनलेन लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम हमारी प्रॉब्लम्स को राइट डाउन करें या उन्हें अच्छे से लिख लें तो वो हमारी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द सॉल्व हो सकती हैं, या यूं कहें अगर हम प्रॉब्लम्स लिखते हैं तो आधी प्रॉब्लम हमारी वहीं सॉल्व हो जाती है। फिर हमने देखा गिलबर्ट्स लॉ। गिलबर्ट्स लॉ हमें ये बताता है कि अगर हम कोई चीज करने का सोचते हैं या फिर हम कोई टास्क हम करने का सोचते हैं, कोई नया टास्क, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और हमने ही ढूंढ के निकालने हैं द बेस्ट वेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये 3 लॉज हमने देखे और अब हम देखते हैं लॉ नंबर 4 विच इज द फाल्कलैंड्स लॉ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है और बहुत सारी चीजों में और बहुत सारे मैटर्स आपके लाइफ के सॉर्ट भी कर सकता है, बिकॉज ये लॉ समझना बहुत ही सिंपल है लेकिन इम्प्लीमेंट करना उससे भी डिफिकल्ट है। क्यों है? बिकॉज इसमें आपकी तर्क शक्ति जो है, डिसीजन मेकिंग जो है, वो यहाँ पे इफेक्ट करती है। तो ये लॉ क्या कहता है? तो फाल्कन्स लॉ कहता है कि when there is no need to make a decision, don't make a decision.
कई बार हम लाइफ में लाइफ में हमारे कई बार ऐसा भी होता है कि हर मोमेंट या हर आने वाली चीज, हर होने वाली चीज, हर सिचुएशन को अलाइन करने के लिए हम कई प्रकार के डिसीजंस लेते हैं। हर चीज परफेक्ट और स्ट्रीमलाइन करते करते हम ये भूल जाते हैं कि हमें इस चीज में इतना इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेगा, बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज दैट इजी टू टेक सम डिसीजंस, बट इट इज ऑलवेज इजी टू नॉट टू टेक डिसीजंस। यही कहता है हमारा लॉ नंबर 4। ये हमें एडवाइस करता है कि जो हम हर चीज को अननेसेसरी डिसीजन लेना, इस चीज का जो रश करते हैं कि मुझे ये चीज डिसाइड करनी है तो है, you need to give some time, you need to allow some things to flow by their own way, so go with the flow भी हमें ये लॉ सिखाता है। हर चीज को हर सर्टेन इंडिविजुअल्स को अगर आपको हैंडल भी करना है तो हर एक चीज को फोकस और स्पेस देके हमें उन्हें हमें हैंडल करना चाहिए। So what truly matters in that moment, in that perfect moment is important. कोई भी perfect moment होता नहीं है, वो बनता है हमारी choice से, हमारे decision से। तो it is not always that important कि आप हर चीज में decision ही ले, कुछ चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए हर बार, क्योंकि जो जैसा हमारा लॉ कहता है, मर्फीज लॉ, कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। फिर हम क्यों अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट करें, एंड अगर हमें कॉम्प्लिकेट करना ही है तो देन वी नो आवर लॉ व्हिच सेज दैट यू हैव टू सॉर्ट योर प्रॉब्लम, टू सिट डाउन एंड राइट इट। ठीक है, दिस ऑल्सो टीचेज अस टू टेक माइंडफुल डिसीजंस, बिकॉज ये भी बहुत जरूरी है। माइंडफुल डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर आप पूरे आपके दिमाग को चैनलाइज करके कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। कुछ भी दिमाग में आ गया एंड सडनली यू डिसाइडेड आउट ऑफ नोवेयर टू डू समथिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन योर लाइफ। माइंडफुल डिसीजन भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है, विच ऑल्सो क्रिएट्स योर मेंटल स्पेस। मेंटल स्पेस क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है दिमाग में, और इसी चीज के लिए हम हेल्थ शो पे हमेशा मैं आपको ये स्ट्रेस करती हूँ कि लिसनर्स माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अब तक हमने सारे जितने भी गेस्ट को हमने सुना, हमने जितने भी एपिसोड्स किए, उसमें हमने हमेशा इसी चीज को स्ट्रेस किया है कि वी शुड ऑलवेज डू व्हाट helps our mind space to be in peace and in perfection. ये सारे जो लॉज हम पढ़ रहे हैं वो इस चीज के लिए भी पढ़ रहे हैं ताकि हम अडेप्टेबिलिटीज और फ्लेक्सिबिलिटीज के लिए ओपन रहें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। वन शुड ऑलवेज सीक ग्रोथ इन पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड वेल बीइंग। that's very important because personal relationship हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं। when you are calm in your personal relationships, आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे and you will be always adaptable and giving space to each and every individual which are coming to your life। लेकिन साथ ही साथ आप आपकी मेंटल पीस भी, स्पेस भी बरकरार रखेंगे। सो आपकी लाइफ अकोमोडेटिव बननी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट्स ऑफ योर मेंटल स्पेस। ये नहीं कि हर हम बंदे को सह रहे हैं, जो भी आ रहा है मतलब अननेसेसरी। हम कई बार बहुत सारे लोगों को वी जस्ट वी स्ट्रेच देम इन आवर लाइफ्स। इतना शायद वो चीज इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं होती है। वी स्ट्रेच अ लॉट, we stretch situations, we stretch a moment, we stretch problems, we stretch people a lot in a life. kabhi kabar just to stop or just to wait and just let the people flow without your involvement in your life। उनकी involvement आपकी लाइफ में नहीं हो तो you have to just make them flow and then see the results। फिर आपको चेंज समझ में आएगा कि ये जो व्यक्ति है जिससे मैं अब तक अटैच था, या ये इमोशन है या ये सिचुएशन है जिससे मैं अब तक इतना अटैच था, वो शायद इम्पोर्टेंट इतना था भी नहीं,
या है ही नहीं कि मैं इतना इसको कडल करके आई एम जस्ट स्ट्रेचिंग इट अप अ लॉट। सो ये थे कुछ हमारे खास एंड इंटरेस्टिंग लॉज ऑफ लाइफ एंड आई रियली होप कि ये आपको अच्छे लगे, पसंद आए। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे लॉ है मुझे जरूर बताइएगा एंड लेट मी नो दैट हाउ आर यू टैकलिंग सिचुएशंस इन योर लाइफ। आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं या फिर आपको कहीं असिस्टेंस की जरूरत है। एंड प्लीज मेक श्योर इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, do visit a psychologist or any helpful person which will help you at least vent out what is all there happening in your mind and in your mental space. Vent it out in a positive way. Don't vent it out in a negative way. Vent it out in a positive way. And अब बारी हो चली है सेगमेंट नंबर 2 की, यानी बुक रिकमेंडेशंस की। तो ईयर 2020 में आई ट्रांसवान फॉल्स की ये किताब विच सेज लॉज ऑफ लाइफ ने मुझे तो बहुत इंस्पायर किया, बिकॉज 2020 का जो वक्त था वो बहुत ही हम सबके लिए डिफिकल्ट था। वी वर हैविंग सो मेनी चैलेंजेस इन आवर लाइव्स एंड देयर वाज सो अनसर्टेनिटी, देयर वाज फियर, देयर वाज एंजाइटी अमंग पीपल बिकॉज देयर वाज सिचुएशन जहाँ पे हम बहुत सारे लोग हम लोग जो मतलब थे क्वाइट इमोशनल एट दिस टाइम। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो पैंडेमिक का सिचुएशन था तो वो बहुत ही हमारे लिए स्ट्रेसफुल था एंड तो उस वक्त ये बुक ने मुझे बहुत ही हेल्प किया। आई यूज्ड टू रीड दिस बुक अ लॉट एंड ये बुक जो है ये आपको बहुत इंस्पायर करेगी बिकॉज इसमें बहुत सारे लॉज ऑफ लाइफ, जो छोटी छोटी बातें हैं जो हम भूल जाते हैं या हमारे ध्यान में भी नहीं आती, वो सब इसमें लिखी है। सो ट्रांसवान आपकी जो आपकी ये किताब है इसमें बहुत सारी फैसिनेटिंग लॉज के बारे में बताया है जो हमें पावर देती है एंड अंडरस्टैंड करवाती है द डेप्थ एंड सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। There are many secrets which are not revealed to us in day-to-day life because हम हमारे aspirations, हमारे inspirations में इतने खो चुके हैं कि the depth of the life की जो टेक्निक है वो हमें पता ही नहीं है। तो this book has all the techniques, practices and information that will steer you towards enlightenment. Believe me, 150 pages की ये बुक आपको जीने के 150 solutions जरूर बताएगी, ये मेरा आपसे वादा है। This book is available on all e-book selling platforms. Book is a bit costly, but I guarantee you it will fulfill all your answers and all your questions. ये बुक बहुत ही important है। अगर आप एक बुक रीडर भी नहीं है तो भी आप इस बुक को खरीदें and इस बुक को पढ़ें। बुक का नाम है लॉज ऑफ लाइफ, ईयर 2020 मई 2020 में आई है ये बुक एंड इसके ऑथर है ट्रांसवान फॉल्स। तो आप ये बुक जरूर पढ़ें। जाते जाते बता देती हूँ कोट ऑफ द वीक विच सेज नेवर गिव अपॉन अ ड्रीम जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम, इट विल टेक टाइम टू अकम्प्लिश इट, द टाइम विल पास अवे एनीवे। सो आज का हमारा थॉट ये कहता है कि ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ड्रीम्स वो एक्सीलेटर है, वो कैटलिस्ट है जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाता है हमेशा। एंड ड्रीम्स कभी नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आपको कभी ये अंदाजा भी नहीं होगा कि कब आपका कोई ड्रीम पूरा हो चुका है, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर इट। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक टाइमलाइन फिक्स कर देते हैं हमारे हमारे एक्सपीरियंस से या हमारी सूझबूझ से या हमारी समझ से हम एक टाइमलाइन फिक्स कर लेते हैं हमारी ड्रीम के लिए कि 1 साल में ये ड्रीम मेरा पूरा हो जाना चाहिए या इतने पैसे मेरे पास आ गए तो मैं ये ड्रीम कर सकता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो टाइमलाइन जब हम खुद सेट करते हैं तो वो टाइमलाइन आकर चली भी जाती है, फिर भी हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ चीजें रह जाती है, कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ऐसे वक्त में यू शुड नेवर गेट disappointed because everything is nature has aligned us with a good timeline
और नेचर के पास हर चीज के लिए अलाइनमेंट है हमारे लिए, बिकॉज नेचर कभी भी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। ये तो मैंने सीखा है, दिस इज माई एक्सपीरियंस विच आई एम टेलिंग यू। सो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। जो भी ड्रीम है आप उसे पूरा कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, ये सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है। So never give up on your dream. This quote is a very famous quote by Earl Nightingale. तो ये वीक, I hope ये वीक पूरा आपको आपके ड्रीम्स के लिए एंड आपके एस्पिरेशंस के लिए बहुत ही एनर्जेटिक एंड बहुत ही कॉम्प्लीमेंटिंग बने। एंड आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। अगर आप भी चाहते हैं किसी खास गेस्ट को लाना तो जरूर मुझे बताएं ऑन 9463668196 पर, या ईमेल करें ऑन radioudan@gmail.com पर। रेडियो उड़ान इज अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दैट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड अगर आप यूट्यूब पर मुझे रिपीट सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से गेस्ट को या कौन से स्पीकर को अगली बार सुनना चाहते हैं। See you next Monday sharp at 9 p.m. with an exciting show. Till then, this is RJ Harshada waving you with warmth and love from your happy place, from your favorite show, The Halcyon Show, only on Radio Udan, a flight of life.